जोर से सांस ली और फिर चौंक कर उठ गई। वो सोचने लगी, कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है। तभी भोला ने पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? सुमन बोली, क्या आपको भी चावल पकने की खुशबू आ रही है? भोला ने कहा, हाँ बेटी, खुशबू तो आ रही है। सुमन बोली, भला इतनी रात को कोई चावल क्यों पकाएगा? पिताजी, कहीं ये खुशबू उन चावलों में से तो नहीं आ रही जो उस बूढ़े बाबा ने हमें दिए थे? भोला कहने लगा, अरे बिटिया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला कच्चे चावलों में से खुशबू कैसे आ सकती है? सुमन बोली, लेकिन ये खुशबू तो पुलाव की है। कुछ भी हो पिताजी, देख लेने में क्या हर्ज है। ये कहकर सुमन उठी। उसने दिया जलाया और हंडिया के पास गई जिसमें चावल रखे हुए थे। उसके नाक में अभी भी खुशबू आ रही थी। जब उसने हंडिया का ढक्कन उठाया तो उसके मुंह से चीख निकल गई। भोला और उसकी पत्नी दोनों घबराकर उसकी तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि हंडिया पुलाव से भरी हुई थी। काफी देर तक उन तीनों के मुंह से कोई बात नहीं निकली। वे तो बस आंखें फाड़े हुए पुलाव को ही देखते रहे। सुमन ने कहा, पिताजी, अब आपको समझ में आया कि उस बूढ़े आदमी ने हमसे ये क्यों कहा था कि ये एक फायदे का सौदा है? भोला ने कहा, हाँ बेटी, अब पता चल गया कि वो बूढ़ा आदमी अवश्य कोई पहुंचा हुआ फकीर था और हमारी सहायता करने के लिए आया था। इसके बाद उन तीनों ने मजे से पुलाव खाया और फिर आराम से सो गए। सुबह जब वे तीनों उठे तो उनके पेट अभी भी भरे हुए थे। भोला बोला, बेटी, कहीं रात को हम तीनों ने कोई सपना तो नहीं देखा था जिसमें हम तीनों ने पुलाव खाया था? बेटी बोली, लेकिन पुलाव तो हम तीनों ने खाया था। भला हम तीनों एक जैसा सपना कैसे देख सकते हैं पिताजी? इसके बाद सुमन ने जैसे ही हंडिया को धोने के लिए उठाया तो वो देखकर हैरान रह गई कि हंडिया में कच्चे चावल जो के त्यों मौजूद थे। वे तीनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुमन ने कहा, ठहरो पिताजी, मैं अभी इन चावलों की आपको एक दूसरी करामात दिखाती हूँ। उसने हंडिया को ढाका और बोली, आज हमारा खीर खाने का मन हो रहा है। उसके कहने की देर थी कि कुछ ही पलों के बाद खीर की खुशबू आने लगी। जब हंडिया के मुंह से ढक्कन को उठा के देखा तो वो खीर से भरी हुई थी। सबने खीर का नाश्ता किया और फिर भोला काम की तलाश में घर से निकल गया। उस दिन के बाद से भोला और उसके परिवार को खाने पीने की कोई कमी न रही। वे जैसे चाहते वैसे चावलों के पकवान बना के खा लेते। एक दिन की बात है, भोला के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो सामने 4 आदमी खड़े थे। वे चारों कहने लगे, हम मुसाफिर हैं, काफी लंबा सफर तय करके आए हैं और अब थक चुके हैं। हम यहाँ पर एक रात गुजारना चाहते हैं। भोला जो दिल का साफ और बहुत ही दयालु इंसान था, कहने लगा, चिंता की कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ पर रात बिता सकते हैं। इसके बाद भोला ने मेहमानों को एक तरफ बिठाया और अपनी बेटी के कान में कहने लगा, अब हम क्या करें? उस फकीर के चावल तो इतने से ही बनते हैं कि हम तीनों का गुजारा हो सके, लेकिन आज तो हमारे पास 4 मेहमान और आ गए हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम बाजार से खरीद कर इन्हें कुछ खिला सकें। उसकी बेटी सुमन ने कहा, पिताजी, मेरे ख्याल से हम उन चावलों को सिर्फ हंडिया में ही रखते हैं और हमें वो हंडिया भरी हुई मिलती है। क्यों ना आज इन चावलों को एक बड़े से पतीले में डालकर देखें? इसके बाद सुमन ने उन चावलों को एक बड़े से पतीले में डाला और उन्हें चूल्हे पर रखा और बोली, आज हमें पुलाव खाना है। कुछ ही पलों के बाद वो पतीला पुलाव से भर गया। पुलाव की खुशबू मेहमानों तक भी पहुंच गई। अब तो उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ गई थी। भोला ने फटाफट मेहमानों के लिए भोजन परोस दिया। पुलाव इतना अच्छा बना था कि मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। सुबह जल्दी उठकर वे सभी भोला को धन्यवाद करते हुए अपने आगे के सफर पर रवाना हो गए। वो चारों मुसाफिर असल में राजा के सैनिक थे जो अपने गांव से वापस लौट रहे थे। जब वे लोग वापस महल में पहुंचे तो उन्होंने इस खाने के बारे में बाकी सभी लोगों को बताया। उड़ते उड़ते ये खबर सैनिकों से होती हुई सेनापति के कानों तक जा पहुंची। सेनापति के मन में भी ये जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर उसके गांव में ऐसा कौन सा गरीब आदमी आ गया जिसके पुलाव के चर्चे यहाँ तक पहुँच गए। और सेनापति ने भोला के यहाँ पर जाने का फैसला किया। अगले दिन सेनापति ने एक साधारण आदमी का वेश बनाया और